मधु की शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे और घर से सारे मेहमान जा चुके थे और मधु के घर में सास ससुर जेठ जेठानी और एक छोटी ननद नेहा थी। सासू माँ शांति देवी बहुत तेज तरार थी और उस घर में सिर्फ उनकी ही चलती थी। ससुर राधे श्याम जी बड़े ही शांत स्वभाव वाले इंसान थे और जेठानी वीना ससुराल में दबी हुई बहू थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, तो उसकी शादी में उसे ज़्यादा दहेज नहीं मिला था और कपड़े रखने की अलमारी भी नहीं मिली थी, तो उसे उसकी ननद के कमरे में से अलमारी उठाकर दे दी थी। घर में उस समय 2 अलमारियां थी, एक सासू माँ के कमरे में थी और दूसरी ननद के कमरे में थी और दोनों बेटों के कमरे में दीवार के साथ ही कपबोर्ड बने हुए थे। उनमें ही दोनों अपने कपड़े और ज़रूरत का सामान रखा करते थे और नेहा का सामान उसकी माँ की अलमारी में रखा था, लेकिन वह अपनी अलमारी के लिए जिद करके बैठी थी। तो उसे माँ ने समझा कर रखा था, जब तेरे छोटे भाई की शादी होगी तो उसकी अलमारी मैं तेरे कमरे में रखवा दूंगी, फिर दोनों ननद भाभी अलमारी शेयर कर लेना। नेहा के सारे कपड़े अपनी माँ की अलमारी में पूरे नहीं आते थे, तो वह अपने डेली रूटीन के कपड़े वह अपनी बड़ी भाभी की अलमारी में रख देती थी, जिससे बड़ी भाभी वीना को रोज़ दिक्कत होती थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह पाती थी क्योंकि उसे मायके से अलमारी नहीं मिलने का ताना जो सुनना पड़ता था। अगर वीना कभी अपने पति से बोल देती थी कि उसे एक नई अलमारी लेकर दे दीजिए, इतना तो आप कमाते ही हैं कि मुझे एक नई अलमारी लेकर तो दे ही सकते हैं, लेकिन उसे उसका पति समझा देता था कि इस घर में माँ की मर्ज़ी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब माँ ने ही तो तुम्हें नेहा की अलमारी लेकर दी है, तो शायद तुम नेहा के बार बार इस कमरे में आने जाने से परेशानी होती है, इसीलिए तुम यह बात बोल रही हो ना। अब जब तक माँ नहीं चाहेगी इस कमरे में नई अलमारी नहीं आएगी, तो बार बार यह बात बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नेहा कहाँ तक इस घर में बैठी रहेगी, और 2-4 साल में उसकी शादी हो जाएगी तो वह इस घर से चली ही जाएगी, तो सारी अलमारी खाली हो जाएगी, तो तुम ही तो इस्तेमाल करोगी। सासू माँ ने एक पुरानी अलमारी क्या दे दी, उसे तो सारा सामान ही पुराना मिल गया। वीना के नए पलंग और ड्रेसिंग सासू माँ के कमरे में सज गए थे और सोफ़ा हॉल में, और वीना के कमरे में सासू माँ का पुराना पलंग और ड्रेसिंग रखवा दिया गया था और वीना के नए पलंग और ड्रेसिंग का अरमान धरा का धरा रह गया था। पिछले 2 साल से वह उसी से गुजारा कर रही थी। दिन में 3 बार नेहा अलमारी में से कपड़े निकालती। जो कपड़े वीना हैंगर में लटका के रखती थी, उन्हें तह करके नेहा निचले खाने में डाल दिया करती। अगर वीना कह देती कि मैंने प्रेस करके रखे हैं, तो नेहा झट से बोल देती थी कि यह मत भूलो कि यह मेरी अलमारी है, और अगर यह उठाकर मैं अपने कमरे में ले गई तो अपने बाप से कहना कि तुम्हें नई अलमारी ले देगा। ऐसी बदतमीज़ी की बात सुनकर बेचारी वीना खून के घूंट पीकर रह जाती थी। मन तो करता था कि अलमारी खाली करके उसके कमरे में वापस भिजवा दे और ट्रंक अटैची वगैरह में अपने कपड़े रख ले, लेकिन सासू माँ के गुस्से की वजह से चुप हो जाया करती थी। उनको अपनी बेटी की गलती कभी दिखाई नहीं देती थी और बगैर किसी गलती के वीना को ही डांट सुननी पड़ जाती थी। अब जैसे तैसे गुजारा हो रहा था कि छोटे देवर की शादी पक्की हो गई और मधु दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। पहले दिन सामान को किसी ने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ कपड़ों का लेन देन ही किया गया था। अगले दिन मेहमान चले गए तो मधु ने अपने पति से बोला कि सामान अपने कमरे में सेट करवा दीजिए ताकि मैं अपने कपड़े समेट लूं। तो सासू माँ ने कहा, अरे बहू, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले पग फेरे की रस्म पूरी करके आ जाओ, उसके बाद सामान सेट कर देंगे। मधु मान गई और पग फेरे के लिए मायके चली गई
और जब अगले दिन घर आई तो सारा सामान सेट किया हुआ था। नए पलंग सासू माँ के कमरे में, नई अलमारी नेहा के कमरे में और सासू माँ के कमरे में से जेठानी के पलंग मधु के कमरे में सेट कर दिए गए। मधु हैरान रह गई थी कि मेरे दहेज का सामान कहाँ चला गया। उसने अपने पति से पूछा, मेरे पलंग कहाँ है, मेरी अलमारी कहाँ है। तभी दनदनाती हुई सासू माँ उसके कमरे में दाखिल हुई और ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, यह क्या मेरा सामान लगा रखा है, घर में ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया है ना। अब तुम्हारी ननद को नई अलमारी का शौक़ था, उसके कमरे में रख दी, और मुझे नए पलंग लेने का शौक़ था तो वह मैंने अपने कमरे में रख दिए। और तुम्हारे कमरे में जो पलंग रखे हैं वह भी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 2 साल पुराने हैं, तुम्हारी जेठानी के दहेज के हैं। अब सारा सामान घर पर ही तो है, अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, और जो सामान जहाँ पर पहुँच गया है अब उसे कोई भी नहीं हिलाएगा। और बहू, यह भी तो सोचो कि हमारे भी अरमान हैं, 2 बेटों की शादी की है तो हमें भी तो शौक़ आता है ना, उनका नया सामान हम भी इस्तेमाल करें। कोई बात नहीं बहू, दिल बड़ा रखना चाहिए, 1-2 साल पलंग मैं इस्तेमाल कर लूँगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बड़ी बहू के पलंग भी तो 2 साल तक मैंने इस्तेमाल किए हैं, उसने तो कुछ नहीं कहा। अगर 2 साल तुम्हारे पलंग इस्तेमाल कर लूँगी तो उसके बाद तो तुम्हें ही इस्तेमाल करने हैं। और यह मत भूलना कि यह घर मेरा है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। तो सासू माँ, क्या आपके घर में बहू के कोई अरमान नहीं है? हमारे माँ बाप ने दहेज हमें दिया है और उसे इस्तेमाल करने का हक सिर्फ हमारा होना चाहिए। आपको अपना हक मिल चुका है, नेहा को भी अपना नेग मिल चुका है, 4 ड्रेस तो मेरी भी निकाल कर ले चुकी है बक्सा खुलाई के नाम पर। मैंने कुछ नहीं कहा, मानती हूँ कि आपके अरमान हैं, लेकिन बहू के घर में आते ही उसके सारे अरमान ख़त्म हो जाते हैं। आपको दोनों बहुओं के समय नया सामान चाहिए और उन बहुओं को पुराना सामान इस्तेमाल करने को दोगे ताकि उनके अरमान जागे ही नहीं। बड़ी भाभी का दहेज 2 साल इस्तेमाल किया आपने और अब मैं करूं, और मेरा दहेज आप 2 साल तक इस्तेमाल करोगे तो पुराना करके मुझे दे दोगे, तो क्या इन चीज़ों के साथ हमारी खुशी जुड़ी रहेगी? भाभी के पलंग भाभी के कमरे में ही पहुंचा दीजिए, मैं किसी के पलंग पर नहीं सोऊंगी। मुझे मेरे पलंग चाहिए जो मेरे पापा ने मुझे दिए हैं, वरना मैं चटाई बिछाकर ज़मीन पर सो जाऊंगी। बेटा, क्या तू कुछ नहीं बोलेगा अपनी बीवी को? आते ही पर निकल आए, मुझे पर काटने आते हैं। तुम चाहे तो चटाई बिछाकर ज़मीन पर सो जाओ या जेठानी के पलंग पर सो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नए पलंग तुम्हें नहीं मिलेंगे और ना ही तुम्हें अलमारी मिलेगी। अपने पति के कपबोर्ड में ही अपने कपड़े एडजस्ट करो और भारी भारी कपड़े नेहा के कमरे में अपनी अलमारी में सेट कर लो तो ठीक है, अगर नहीं तो कहीं भी रखो, समझी? इतना बोलकर सासू माँ भी अपने कमरे में चली गई। आज जेठानी भी चुपचाप वहाँ से चली गई और नेहा भी खिसक गई। और मधु के ससुर जी सब देख रहे थे। वे समझ गए थे कि मधु वीना की तरह एडजस्ट नहीं करेगी, और करे भी क्यों, आखिर इतना सारा दहेज लेकर आई है। अपने कमरे में जाकर उन्होंने मधु की सास से कहा, देखो शांति, मधु को बड़ी बहू की तरह मत समझ लेना, वह एडजस्ट नहीं करेगी। वह दहेज में इतना सब कुछ लेकर आई है, तुम जैसे चाहे जहाँ चाहे उसे रखो, लेकिन उसके पलंग और अलमारी उसके कमरे में पहुँचाओ। अगर इन 2 चीज़ों की वजह से कोई कलेश हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और उसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। मैंने बड़ी बहू के समय में भी कहा था कि उसके पलंग उसके कमरे में लगा दो। नेहा की अलमारी भी तो उसे दी थी ना मैंने। हाँ दी, लेकिन बहू की प्राइवेसी तो छीन ली ना तुमने। मैंने कितनी बार कहा था तुमसे बहू को नई अलमारी लेकर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। बड़ी बहू ने सहन कर लिया था, लेकिन छोटी बहू सहन नहीं करेगी।
लेकिन अब अपनी बेटी के कमरे से कैसे अलमारी वापस निकाले? मैंने नेहा से वादा किया था कि छोटी बहू की अलमारी तुम्हारे कमरे में रखूँगी। तो क्या छोटी बहू से पूछकर किया था? कल सुबह दोनों बेटों से कहकर छोटी बहू का सामान छोटी बहू के कमरे में रखवाओ और बड़ी बहू का सामान बड़ी बहू के कमरे में रखवाओ और अपना सामान भी अपने कमरे में लेकर आओ। और अगर छोटी बहू ने कुछ कहा या किया तो मैं उसी का साथ दूंगा, तुम्हारा नहीं। उस रात मधु चटाई पर ही सो गई। जैसे तैसे रात कटी और सुबह का नज़ारा तो देखने वाला था। मधु अपनी दोनों अटैची हॉल में ले आई थी और वह सोफे पर बैठी थी और उसका पति भी उसके पास बैठा था। जैसे ही शांति देवी उठकर बाहर आई तो उसने अपनी बहू से पूछा कि यह सब क्या है, सामान बाहर क्यों रखा है? मम्मी जी, यह आपका घर है और मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैंने अपने पति से बोल दिया है कि मुझे मेरा घर चाहिए मेरा सामान रखने के लिए। यह तो आपका घर है और यहाँ आपकी मर्ज़ी चलेगी। जब यह घर हमारा है ही नहीं तो फिर हम यहाँ क्यों रहें? आप अपनी बड़ी बहू के साथ कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी और इसलिए मैं मायके जा रही हूँ। जब मेरे घर की व्यवस्था हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं अपने घर में चली जाऊँगी। शांति देवी अपने पति की तरफ देख रही थी, शायद वे कुछ बोलेंगे। वह कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा, उन दोनों ने भी सिर झुका लिया और मधु अपने सामान के साथ खड़ी हो गई और अपने पति से कहा कि मेरे लिए टैक्सी बुला दो, मैं मायके जाना चाहती हूँ। मैं रोज़ चटाई पर नहीं सो सकती। क्या कहा बहू, तुम चटाई पर सोई थी? जी पापा जी, मैं कल रात को चटाई पर ही सोई थी। जब मेरा सामान और सम्मान मुझे इस घर में मिलेंगे तभी इस घर में रह सकती हूँ, वरना मैं तो जा रही हूँ। नहीं बहू, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज शाम तक का समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, पर घर छोड़कर मत जाओ और मुझे माफ़ कर दो। ससुर जी ने अपने बेटे से सामान भीतर ले जाने को कहा। उस दिन घर में पूरा दिन उथल पुथल मची रही। शाम तक मधु की अलमारी, पलंग और ड्रेसिंग मधु के कमरे में था। बड़ी बहू की अलमारी खाली करवाकर नेहा के कमरे में वापस रखवा दी गई और शाम तक एक नई अलमारी आ गई जो बड़ी बहू वीना के कमरे में रखवा दी गई और जिसका जो सामान था वही पहुंच गया और वीना ने मुस्कुराकर मधु को गले लगा लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।